नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस शेयर में रिसेंटली आपने बहुत अच्छी तेजी देखी है। लगभग 30 रुपए से ये शेयर 52-50 रुपए तक ऊपर आता हुआ दिखा, लेकिन बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में पिटाई पड़ रही है। 47 रुपीज का भाव आपको देखने को मिल रहा है अभी फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से, अगर आप चेक करेंगे तो। अब यहाँ पे जो गिरावट है, ये गिरावट आई है एक पर्टिकुलर खबर के बाद, और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो ये चीज आपको हमने खबर आने से पहले ही बता दी थी। 50 रुपए, 45 रुपए, 52 रुपए जब भी स्टॉक गया और मैंने वीडियो शूट करी तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो तेजी बनी है ना, ये सरकार एज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकती है। और ऐसा कुछ नहीं कि सरकार पैसा बनाना चाहती है, प्रॉफिट बुक करना, नहीं, सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं। देखिए मजबूरियां क्या है वो समझिए। सेबी का एक नियम, एक रूल है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आपका जो मार्केट में नंबर ऑफ इक्विटी जो लिस्टेड है ना, उसमें से 25% इक्विटी आपकी फ्री फ्लोट होनी चाहिए। ये फ्री फ्लोट का मतलब है, ये वो शेयर्स होते हैं जो निवेशकों के बीच में ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल मींस कोई खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। अभी इस समय करंटली क्या है, अगर आप IRFC की शेयर होल्डिंग पैटर्न उठा के देखेंगे, मैं आपके साथ ओपन कर देता हूं, फिर अभी 47.20 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है। अगर आप अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न IRFC को उठाएंगे तो देखेंगे आप प्रमोटर्स के पास 86.36% का स्टेक है, FII के पास 1.14% है, DII के पास 2% है और पब्लिक के पास 10.49% है। देखिए इस भाव पे शेयर नहीं खरीदना है, इसके पीछे का एक और बड़ा कारण मिलेगा मुझे। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेक करेंगे तो जो पब्लिक है उसके पास 9.36% से बढ़ते बढ़ते अभी 10.5% हो गया है, यानी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.25% इक्विटी जो है पब्लिक के हाथ में ज्यादा चली गई है। और ये गई किसके पास से पता है आपको? ये गई है DII के पास से। जो DII 3.4% ओन करते थे, अभी केवल 2% रह गया, तो पूरा का पूरा 1.5% ट्रांसफर हो गया। दैट मींस म्यूचुअल फंड आपके लिए बिकवाली कर रहा है और आप लोग खरीद रहे हो। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि थोड़ा सा सावधान रहो इस स्टॉक में, थोड़ा सा, ये भाव सही नहीं है खरीदने का। अब प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। देखिए अभी 86.36% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, यानी कि सरकार के पास है। ये सरकार ओन कंपनी है और 75% से ज्यादा कोई ओन नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया 25% स्टेक फ्री फ्लोट में आना चाहिए। FIIs, DIIs और पब्लिक, इन तीनों में से किसी के पास भी वो चलेगा, लेकिन 75% से ज्यादा प्रमोटर्स ओन नहीं कर सकते हैं। ये एक चीज आपको पता होनी चाहिए। कंपनी का शेयर जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन से लेकर आज तक कभी भी 75% तक नहीं पहुंची स्टेक। 75% होने के बाद दोबारा ऊपर बढ़ाना चाहे तो बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन कंपनी जब लिस्ट होती है उसके पास 2 साल तक का समय होता है कि वो आराम से अपना स्टेक कम कर ले। अब ये जो 11.36% स्टेक है ना, इसको सरकार को कम करना होगा रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये सरकार डेफिनेटली आगे चलकर कम करेगी। अब कब करेगी, ये सबसे बेस्ट समय है। क्यों? क्योंकि IRFC के चाहने वाले इस समय बहुत ज्यादा है, कोई भी पैसा लगाने को तैयार है, पैसा बन रहा है लोगों का और सरकार को भी मुनाफा हो रहा है, तो ये एक अच्छा समय है। अब मान के चलो 50 रुपए का शेयर है, कंपनी कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि हम 20% या 10% नीचे OFS ला रहे हैं, 10% मान लेता हूं मैं, और 45 रुपीज का OFS प्राइस तय कर गया, तो लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो भाग रहा है स्टॉक, 50 वाला 45 पे मिल रहा है, तो वो OFS में पैसा लगा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या पूरा का पूरा OFS एक बार में आएगा या फिर टुकड़ों में आएगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 11% स्टेक होता है कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, अभी है 62,000 करोड़ का मार्केट कैप। दैट मींस ऑलमोस्ट 6,800 करोड़ के समथिंग का स्टेक हो गया 11%। अब मुझे नहीं लगता कि 7,000 करोड़ के समथिंग का एक ही बार में सरकार OFS लाएगी और फिर उसको रिस्पॉन्स तगड़ा मिलेगा। तो ये 2 टर्म्स में आ सकता है, 2 ट्रांचेस में आ सकता है। पहली बार में भी 3,500 करोड़ के समथिंग का और बचा हुआ बाद में। तो जब OFS आएगा तो अब सवाल ये क्या OFS में पैसा लगाना है? तो देखिए ये मेरे लिए अभी बहुत कठिन सवाल हो जाएगा और मैं इसका जवाब अभी नहीं देना चाहूंगा। मैं बिना बात के आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप पैसा लगा दो। बाकी अगर OFS में पैसा लगाते हो, 40 रुपए के करीब OFS आता है, तो कोई खराब नहीं है, वहां लगा सकते हो आप। दूसरी बात, अगर किसी के पास ऑलरेडी शेयर है तो मैं ये दोबारा से कहूंगा, मैंने 50 पे भी कहा, 49 पे भी कहा और अभी 47 पे भी कह रहा हूं कि पार्शियल प्रॉफिट आप बुक करो। पार्शियल इन द मीन 100 शेयर है 50 में बुक कर लिया, 5,000 शेयर है 2,500 में बुक कर लिया, मतलब 50% आप बुक कर सकते हो, क्योंकि OFS आएगा ये कंफर्म है और OFS आने के बाद शेयर गिरेगा ये भी कंफर्म है। जब गिरावट होगी तब आप दोबारा से जो अपना बेच रहे हो वो दोबारा खरीद लो, अगर आप सुपर बुलिश हो स्टॉक पे तो। अब इस स्टॉक पे मेरा क्या व्यू है लॉन्ग टर्म पर्पस से, लॉन्ग टर्म इन द मीन 3 से 5 साल मिनिमम। ये कंपनी इस तरीके के कारोबार में कि 5 साल तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा आपको। तो मेरा व्यू बहुत ही ज्यादा बुलिश है इस स्टॉक पे और मेरा मानना है आगे चल के 3 डिजिट में भी शेयर आएगा। ये जो 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंचेगी कंपनी, मैं आपके साथ कह सकता हूँ। इस कंपनी का प्रॉफिट देख लीजिए, इस कंपनी की सेल देख लीजिए, इस कंपनी का शानदार प्रदर्शन है
और कंपनी साथ ही साथ आपको 4 से 8% के बीच की डिविडेंड यील्ड भी ऑफर करती है। तो बहुत ही तगड़ी कंपनी है। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो IRFC के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।